हेलो गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हो आप सब। और गाइस, आने वाले नए साल में आप लोगों को आपसे एक वादा करना है। जिन्होंने भी 2024 में मिट्टी खाई है या मिट्टी की वीडियो देख देख के खाना सीखा है या सीखा नहीं है, लेकिन माइंड में क्रेविंग आपको परेशान करती है, तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए आप लोगों को स्ट्रोंग बनना है अंदर से। माइंड में इस तरह की क्रेविंग अगर घूमती है तो इस क्रेविंग को आपको माइंड से निकालना है। देखो, इस क्ले ने बहुत सारी लड़कियों के खून चूस लिए हैं, बहुत सारी लड़कियों को हॉस्पिटल भिजवा दिया है। इसको हल्के में मत लेना। ये क्ले आपके लीवर, किडनी सबको डैमेज कर रही है। धीरे धीरे इंटरनल सिस्टम को सड़ा गला के पूरा कंडम कर देगी ये, धीरे धीरे धीरे। क्योंकि मिट्टी जमती है पेट के अंदर, और नॉर्मल लेडीज़ के भी अगर स्टोन हो सकती है, तो आप ये बताओ, आप लोग तो जानबूझ के स्टोन पैदा कर रहे हो, मतलब स्टोन का एक पेड़ उगाने की कोशिश कर रहे हो। और देखो, मिट्टी सडनली कोई प्रॉब्लम नहीं करती। मिट्टी धीरे 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 एक 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 करके अपने सिम्टम्स दिखाती है। मिट्टी यानी क्ले को जो फर्स्ट टाइम खाती है या सेकंड टाइम खाती है, तो उनके माउथ में छाले पड़ जाते हैं, है ना। उनको सटकने में प्रॉब्लम होती है, साइडों के ये छिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग इसको इग्नोर करके मिट्टी खाते हो, तो मिट्टी धीरे धीरे गले में इन्फेक्शन करेगी, पोटी टाइट करेगी। मतलब इसके बहुत सारे सिम्टम्स है। ये अपने सारे सिम्टम्स आपको बताती है कि मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। अभी तो मैंने ये सिम्टम्स दिखाए हैं, और अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि मैं और क्या क्या आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। ये हल्की फुल्की चोटें हमें मारती है मिट्टी, लेकिन हम इग्नोर करके, क्योंकि हम लोग हैं क्रेविंग से परेशान। हम लोग क्रेविंग को, है ना, क्रेविंग को शैतान मानते हैं, और डर लगता है हमें इस क्रेविंग से। क्रेविंग बोलती है क्ले खाना है, खाना, तो हम डर के मारे खा लेते हैं। तो इसका मतलब आप डरपोक हो, आप डरपोक हो। आपके माइंड में मिट्टी की क्रेविंग है, तो इससे डरना नहीं है, इससे लड़ना है। ठीक है। ऐसे तो मैं अभी बैठी हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं 5 स्टार होटल में जाऊँ, ताज होटल में जाऊँ, अशोका होटल में जाऊँ। वहाँ पे मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉफ़ी पी के आऊँ, मैं चाय पी के आऊँ। तो माइंड का क्या है, माइंड तो 2 मिनट में इधर है, 2 मिनट में उधर है। तो माइंड में तो बहुत चीज़ों की क्रेविंग होती है। तो क्या मैं कर सकती हूँ, क्या ये बताओ, क्या मैं कर सकती हूँ? एकदम सडनली मैं होटल में जाऊँ, एकदम सडनली मैं कॉफ़ी पी सकती हूँ? नहीं, है ना। तो फिर जब मैं ये नहीं कर सकती, तो ये मिट्टी की 2 रुपए की मिट्टी आज 400 रुपए में मिल रही है, तो उसकी क्रेविंग मुझे परेशान कर रही है। तो क्यों भाई, क्यों क्यों खाना सीख जाते हो। माइंड ने बोला और तुमने एकदम माइंड को, देखो, माइंड आपको गलत चीज के लिए घुमाता है, लेकिन आप गलत चीज खाते हो तो बीमारियां पैदा होती है। माइंड जो है क्रेविंग उठाता है, तो उसको शांत करो कि नहीं नहीं भाई, क्रेविंग मत उठाओ, ये जहर है, अगर मैंने खा लिया ना तो मैं बीमार हो जाऊंगी। और जिनकी भी वीडियो देख के आप खाना सीखने की कोशिश कर रहे हो, ये सोचो ये अपने फायदे के लिए खा रही होगी, नहीं तो इतनी मिट्टी कोई नहीं खा सकता, है ना। और दूसरा, जो भी मैरिड लेडीज है जिनके बच्चे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि डियर डियर, अपने बच्चों को देखो, अपने बच्चों से पूछो कि बेटा मैं ये मिट्टी खा लूं और मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करोगे। बच्चे बोलेंगे नहीं मम्मी प्लीज़ मत खाओ मत खाओ। और कितने सारे मैसेज ऐसे थे जिन्होंने बोला कि दीदी, हमारे बच्चों ने हमें बोला मम्मी आप मिट्टी मत खाओ, आपके कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने जो बोला ना, वो बात दिल पे लगी, और बच्चों का चेहरा देख के दीदी सच में मैंने भी मिट्टी खाना छोड़ दिया। तो अपने बच्चों के बारे में सोचो, अगर आपको कुछ हो गया, उनको देखने वाला कोई नहीं है। जितना प्यार आप कर सकते हो ना अपने बच्चों से, इतना प्यार कोई नहीं कर सकता। किसी भी रिश्ते में हो, कोई इतना प्यार नहीं करेगा जितना प्यार आप कर सकते हो। तो देखो, मिट्टी के चक्कर में अपनी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, अपनी फैमिली को खराब मत करो। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है, आप अपने बच्चों से पूछो। 2 दिन कहीं बाहर चले जाओ, बच्चों का बुरा हाल हो जाएगा। अपने हस्बैंड से पूछो। देखो, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती रहती है, नोक झोंक बच्चों के ऊपर, और ऐसे ही घूमने फिरने के ऊपर, फैमिली के ऊपर कुछ ना चलता रहता है। लेकिन आप अपने हस्बैंड के बिना अधूरे हैं, और हस्बैंड आपके बिना अधूरा है।
मैंने बहुत लेडीज़ देखी हैं ऐसी जिनके हस्बैंड चले जाते हैं ना, बाद में उनका क्या हाल होता है, वो रोती हैं। वो बोलती है कि मैं सारी ज़िंदगी अपने हस्बैंड से लड़ती रही और अब उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में हस्बैंड से बढ़कर कुछ नहीं है। जितना ख़्याल वो मेरा रखते थे ना, आज की डेट में दीदी कोई मेरा इतना ख़्याल रखता ही नहीं है। तो अपने हस्बैंड से पूछो, दिखाओ मेरी वीडियो कि ये मैडम ऐसे बोलती है। भाई हस्बैंड के साथ बैठो, कोई प्रॉब्लम है डिस्कशन करो, कुछ बात बुरी लगती है तो उनको समझाओ कि आप मुझे ऐसे मत बोला करो, मुझे ना गुस्सा आता है, बोलने के भी तरीके होते हैं, तो आप मुझे ऐसे समझाओ। अपने हस्बैंड को बोलो कि मैं कोई भी गलत काम करती हूँ तो मुझे रोकने की कोशिश करो, समझाओ मुझे, तरीके से समझाओ। कोई भी हस्बैंड नहीं चाहता कि उनकी वाइफ बैठ के क्रंचस की मिट्टी खाने वाली वीडियो एंजॉय करे। कोई हस्बैंड नहीं चाहेगा। जो हस्बैंड चाहेगा वो मूर्ख होगा, वो अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता होगा। और कोई भी पेरेंट्स, माँ बाप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी तसल्ली से बैठ के मिट्टी खाने वाली लेडीज़ की वीडियो देखे, क्योंकि मिट्टी खाने वाली लेडीज़ जो काम कर रही हैं वो गलत कर रही है। तो अगर आपकी फैमिली अगर आपको मना करती है तो आप लोग सोचो कि ये मना करते हैं, गुस्सा करते हैं तो कहीं न कहीं मेरे फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं। वो क्यों मना करते हो? क्योंकि मिट्टी एक स्वीट पॉइज़न का काम करती है। दुनिया के किसी भी कोने में जाके किसी भी डॉक्टर से पूछो, किसी भी स्टेट के डॉक्टर से पूछो कि सर ये खाने से कुछ हो सकता है कि नहीं? कोई नहीं बोलेगा कि नहीं, नहीं खाओ, कोई नहीं बोलेगा। तो डियर, इस ज़हर को जिन्होंने भी 2024 तक क्रंच या स्वेलो जो भी किया है, बस इस मिट्टी को बाय बाय कर दो। अभी रात में अभी मैं कहीं गई थी, हमारे यहाँ भी कुछ प्रोग्राम थे तो मैं वहाँ से आई हूँ और ये मैंने वही वाली ड्रेस पहनी है जो आप लोगों को दिखाई थी। और अब मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो 2024 में जो गलती हम कर चुके, अब कोशिश करो कि मिट्टी बाय बाय, मिट्टी बाय बाय। तूने बहुत खून चूस लिया, तूने बहुत घर का पैसा बर्बाद कर दिया। तुम ना 10-20 रुपए में मिलती थी, आज तुम्हारे रेट हाई कर दिए हैं सेलर ने और क्रंचस तुम्हें खा के दिखा रही है। मेरे घर से तुम जाओ, तुम्हें बाय बाय। ठीक है, 2024 जैसा भी गया भूल जाओ, पीछे मुड़ के मत देखो। जो गलतियां आपने की है उसको सुधारने की कोशिश करो, ठीक है। और सबसे पहले इस शरीर की हिफाजत करो। इस शरीर को बर्बाद नहीं करना है, हमें जीना है। हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, माँ बाप ने हमें इसीलिए जन्म दिया और इसीलिए हमें पैदा किया कि मेरी बेटी एक अच्छी ज़िंदगी जिए। मेरी बेटी, है ना, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे लड़े, ना कि एक मिट्टी के टुकड़े के सामने झुक के अपना शरीर बर्बाद करे। देखो आप लोगों को कैसे बड़ा किया, आपके माँ बाप ने पाला पोसा, शादी की, कितना पैसा शादी में लगता है, सब कुछ किया। कोई माँ अपनी बेटी को नहीं बोलेगी कि तू खा ले मिट्टी, प्लेट भर के खा ले, कोई माँ नहीं बोलेगी। और जो माँ बोलेगी वो माँ नहीं, वो डायन होगी। सच में बोल रही हूँ, कोई भी माँ नहीं बोलेगी। गरीब से गरीब भीख मांग के अपने बच्चों का पेट भर देगी, लेकिन कभी नहीं बोलेगी कि आज रोटी नहीं है, ले मिट्टी खा ले। तो कोई माँ नहीं बोलेगी, कितनी भी गरीब हो, भीख मांग देगी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें गलत राह पे नहीं ले जाने देगी। आप भूखी रह लेगी, आप मरने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। बच्चों को मिट्टी खाते कैसे देख लेगी किसी की माँ? सोचो। अगर फिर भी आप चोरी चोरी छुप के मिट्टी खा रहे हो, उस माँ का दिल तोड़ रहे हो, उस पिता का संघर्ष देखो। आप लोगों को पढ़ाया लिखाया, देखो मैं माँ बन चुकी हूँ, मेरा बेटा भी 16 का कंप्लीट होके 17 में एंटर करेगा फरवरी में। तो देखो, कोई माँ ये चाहेगी? इसीलिए मैं आपको भी समझाती हूँ। मैं भी एक माँ बन चुकी, मैं भी एक लड़की थी। और दुख सुख लाइफ में चलते रहते हैं और लाइफ में बहुत चीज़ों से सामना करना पड़ता है। कई बार तो इतने टूट जाते हैं हम, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, अपने दिल की बात किसी को बता नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। लेकिन समाधान ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। और जितनी भी लड़कियां मिट्टी खाती हैं ना, चोरी चोरी खा रही हैं या चोरी चोरी मंगा रही हैं, वो ना किसी चीज़ से परेशान है, अंदर ही अंदर घुटती जा रही है। उनको किसी ना किसी चीज़ का एक दुख है। कोई फैमिली से दुखी है, कोई ससुराल में दुखी है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से दुखी है। तो जो अंदर से ना डिस्टर्ब है ना वो लेडीज़, वो ना
अजीब सा एक नशा बना लेती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है और उन्हीं का फ़ायदा उठा लेते हैं ये लोग करंचस। समझ रहे हो आप मेरी बात? और बहुत सी लेडीज़ क्या है, अकेली रहती है, उनको मतलब दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, किसी से बात करना उनको पसंद नहीं है, तो वो गलत संगत में पड़ जाती है। गलत संगत मतलब किसी न किसी गलत हैबिट की वो शिकार हो जाती है। तो इसीलिए बोलती हूँ, देखो सबसे पहले कुछ मत करो, इस शरीर की हिफाज़त करो, इस शरीर का ध्यान रखो। भाई इसको डस्टबिन मत बनाओ, हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें कूड़ा-करकट मत डालो, कूड़ा-करकट डालोगे तो कूड़े-करकट बीमारियों जैसी ज़िंदगी जियोगे, ठीक है? जैसा खान-पान रखोगे वैसा ही आपका शरीर बनेगा और एक टाइम होगा जब आप मिट्टी खा-खा के ना कहीं पार्टी-वार्टी में जाओगे ना तो आपका चेहरा इतना गंदा दिखेगा, आपको शर्म आएगी क्योंकि मिट्टी ना सारा खून चूस लेती है। मिट्टी ना जो वाटर लेवल है ना वो कम कर देती है और मिट्टी ना आपके अंदर इतनी ड्राइनेस ला देगी ना, तो ड्राइनेस लाके ना चेहरे पे रिंकल्स पड़ जाएँगे और ये मुरझाया-मुरझाया अजीब-सा चेहरा हो जाएगा। मतलब तुम भीड़ में भी दिखोगे कि देख इसकी शक्ल कितनी गंदी-सी दिख रही है, अजीब-सी दिख रही है। एक तो तुम्हें टेंशन है कि अंदर ही अंदर कि मैं मिट्टी खाई जा रही हूँ, मैं मिट्टी खाई जा रही हूँ यार, हैं? चोरी-चोरी खा रही, एक तो वो टेंशन सता रही है, दूसरा ये ज़हर डालने की आदत पड़ गई क्योंकि इनकी वीडियो देख के रोज़ ज़हर डाल रहे थे। अब ये ज़हर पीछा नहीं छोड़ रहे, छोड़ने की कोशिश करती हूँ लेकिन ये ज़हर घुमा-फिरा के फिर मेरे को तंग कर देता है। तो बहुत सारी समस्याएँ पैदा होते-होते आप डिप्रेशन में ना चली जाएँ और चिड़चिड़े होके फिर हस्बैंड से लड़ाई करोगे, चिड़चिड़े होके बच्चों की पिटाई करोगे। है ना? तो मिट्टी के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें पैदा हो रही हैं आपकी लाइफ़ में, सोचो। और जितनी भी मेरी अनमैरिड छोटी बहनें हैं ना, मैं उन सबको बोल रही हूँ, देखो लाइफ़ शुरू होने से पहले आप लोग अपनी लाइफ़ बर्बाद कर रहे हो। हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी यंग हो गई है, जवान हो गई है, तो उसकी शादी हो। हर माँ-बाप चाहते हैं, उनको एक खुशी होती है कि मेरे बच्चों की शादी हो। लेकिन तुम अपने शरीर को इतना बर्बाद कर रहे हो, तुम किसी के घर में बहू बन के जाओगी, तो बहू नहीं, तुम बीमारियों का जंजाल कहलाओगी। तुम्हें अच्छा लगेगा? माँ-बाप शादी में इतना पैसा लगाएँगे और तुम पेट में इतनी हज़ार बीमारियाँ लगा के जाओगे। ससुराल, ठीक है? थोड़े दिन बाद ससुराल में बीमारियाँ इतनी बढ़ जाएँगी, कुछ टाइम के बाद तुम्हारा शरीर तुम्हें बाय-बाय कर देगा। यंग ऊपर चले जाओगे। सोचो, आपके माँ-बाप को कितना दुःख होगा, इतना पैसा लगाया था। सास-ससुर को कितना दुःख होगा, यार हमारी बहू आई और आते ही बीमारियाँ लग गई। उनको किसी को नहीं पता लगेगा कि तुम ये मिट्टी का ज़हर अपने पेट में डालती थी। अरे भाई! इन लोगों के चक्कर में मत रहो। ये लोग तो मिट्टी सजा-सजा के घर में रखते हैं, स्टॉक दिखाते हैं कि देखो हमारे घर में इतनी सारी मिट्टी रखी है। इतने बड़े-बड़े थंबल दिखाते हैं मिट्टी के और ये क्या है, ये पत्थर है कोटा स्टोन, ये देखो। और मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ, एक करंचस है ना, उसकी मैंने एक वीडियो देखी, इतना बड़ा ब्लैक पत्थर दिखा रही थी। इतनी समझदार होके ये तो नहीं बोला कि यार आज से हम इस मिट्टी को धीरे-धीरे कम खाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं इस पत्थर को दिखा रही हूँ और ये कोटा स्टोन पत्थर है, ये देखो कितना प्लेन है। देख रहे हो? देख रहे हो? ऐसे पत्थर दिखा-दिखा के समझाती हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछो, इतनी सारी मिट्टी जैसे इस दीदी ने अपने घर में रखी है, मैं रख लूँ? जैसे ये दीदी इतने इतने बड़े पत्थर खा के दिखाती है, मैं खा लूँ? आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलेंगे? ये कोटा स्टोन पत्थर है। ये एक छोटा-सा पत्थर दिखा के मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, समझा रही हूँ। इतने बड़े पत्थर क्रंचस दिखाती है अपनी वीडियो में और वो पूरा क्रंचस वैलो भगवान ही जाने वो करके दिखाती है और उसको कुछ नहीं होता। और उसकी वीडियो जिसने देखी कितनी सारी लड़कियाँ बीमार हो चुकी हैं, ठीक है? और जितनी भी शादीशुदा बच्चे वाली लेडीज़ ऐसी हरकतें कर रही है ना, तो उनको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जब मैं अपने बेटे को अच्छी डाइट देती हूँ, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने के लिए बोलती हूँ, है ना? गलत चीज़ अगर वो खाता है या कुछ करता है गलत तो मैं उसको डाँटती हूँ। तो ये बताओ आप लोग मेरी फैमिली नहीं हो? जैसे मैं उसके साथ व्यवहार करती हूँ तो मुझे आप लोगों के साथ भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो आप लोग
तभी तो मुझे प्यार करोगे। मैं आप लोगों के सामने बोलती हूँ यार इतना अच्छा, इतना टेस्टी, वाह मुझे तो मज़ा आ गया। गलत चीज़ आप लोगों को सिखा रही हूँ, आप भी तो किसी के घर के बच्चे हो। अपने फ़ायदे के लिए मैं झूठ बोल-बोल के इसके बारे में हज़ार गुण बता रही हूँ कि जिससे कि आप लोगों को क्रेविंग हो और आप लोग खाना सीख जाओ। और अपने बच्चे को बचा रही हूँ मैं इस ज़हर से। उसको बोलूँगी जा उस कमरे में जा, यहाँ मत बैठ, मैं वीडियो बना रही हूँ, हैं? उसके सामने मैं नहीं खाती हूँ, आप लोगों के सामने खा रही हूँ। तो मुझे कोई तो देख रहा है ना, ऊपर वाला मुझे देख रहा है ना, कितनी चतुर लेडीज़ है ये। अपने फ़ायदे के लिए वीडियो बना रही है और अपने बच्चे को दूसरे रूम में भेज दिया, हैं? और इतने हज़ार बच्चे देख रहे हैं, इतनी हज़ार लड़कियाँ लेडीज़ देख रही हैं, उनको बता रही है बहुत अच्छी चीज़ है, खाने में इतना मज़ा आया, बहुत टेस्टी है, बहुत अर्दी है, ऑफ़र चल रहा है वहाँ से ले लो, उनको हज़ार गुण बता रही है। देखो, ऊपर वाले की नज़र सबके ऊपर रहती है। आप किसी भी धर्म से हो, आप लोग सोचो अगर मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है? आज मैं अगर दूसरे घरों की लड़कियों को बर्बाद कर रही हूँ ना, तो इसीलिए बार-बार बोलती हूँ, तुम चाहते हो हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए दूसरे के भविष्य छीन लें। हम अपनी फ़ायदे के लिए दूसरों को मिट्टी खाना सिखा रहे हैं, गंदगी, बीमारियों का जंजाल सिखा रहे हैं, तो खुश नहीं हो ना। आज तुम किसी के बच्चे को बिगाड़ रहे हो तुम्हारी वीडियो से, कल अपने बारे में सोच लेना, बारी तुम्हारी भी आएगी। तो आप लोग ये बताओ, एक रिक्शा चलाने वाला मेहनत करता है, 4-5 किलोमीटर जाएगा, जब उसको 50, 60 या 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो अपनी वाइफ को कभी नहीं बोलेगा कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, थोड़ी बहुत मिट्टी खा के तू भी कमा ले। वो जानता है आज ये मिट्टी खा भी लेगी, जितने की ये मिट्टी नहीं खाएगी उससे ज़्यादा कई गुना मेरा पैसा लग जाएगा हॉस्पिटल में, और बच्चे मेरे बेकार हो जाएंगे बिना माँ के, घर बर्बाद हो जाएगा बिना लेडीज़ के। तो भई जितनी भी लेडीज़ है, जितनी भी लड़कियाँ, अपनी ताकत समझो। आप अपने घर की रानी हो, आप अपने घर की रानी हो, तो रानी आप लोग बीमारियाँ मत पालो इस गंदगी से। अगर जिनको भी मेरी वीडियो में डाउट हो, जिनको भी मेरी वीडियो अगर अच्छी नहीं लग रही, तो एक बार अपनी फैमिली से पूछ लेना मैं जो-जो बातें बोलती हूँ। भाई दुनिया में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। अगर आप सही हो तो आपके पास सब आएँगे। अगर आप बीमार हो, सड़े-गले हो, आपको हद से ज़्यादा कोई बीमारी लग गई, कोई पूछने भी नहीं आएगा। दूर से आपका हाल-चाल पूछने आएँगे कि कभी इसका इन्फेक्शन गलती से हमें ना लग जाए। मुँह पे कपड़ा बाँध के आएँगे आप लोगों से मिलने, आपके सगे। हॉस्पिटल में चले गए ना और कोई भयंकर बीमारी लगी, तो हर रिश्तेदार आपसे मिलने भी नहीं आएगा। तो इस शरीर की ना कीमत समझो। और भाई 2025 आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो नए साल में इसको बाय-बाय कर दो क्ले को। और जिनको हद से ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो वो धीरे-धीरे क्वांटिटी कम कर दो। और जिन्होंने क्वांटिटी कम कर दी, खाना छोड़ दिया, क्रंच करना भी छोड़ दिया, फिर भी कभी-कभी क्रेविंग होती है इनकी वीडियो देखने से, तो कोशिश करो वीडियो कम देखो, लेकिन फिर भी वंश लोचन थोड़ा बहुत मुँह में डाल लिया करो और इस क्रेविंग से लड़ो। ए क्रेविंग तू फिर आ गई है, थप्पड़ मारूँगी तेरे को खींच के। मेरे माइंड के घर में मत घुसा कर। और जब तू क्रेविंग देगी ना, जब तो मैं कतई नहीं खाने वाली इस मिट्टी को। जा कर ले क्या करेगी। स्ट्रॉन्ग बन जाओ थोड़ा सा, स्ट्रॉन्ग बन जाओ थोड़ा सा माइंड से। इस क्रेविंग से आप लोगों को जीतना है, बस। इस मिट्टी के ज़हर को आज से बाय बाय करना है। और मैं चाहती हूँ मुझे भर भर के मैसेज आए, दीदी मैंने तो इस मिट्टी को बाय बाय कर दिया, दीदी मैंने खाना छोड़ दिया, दीदी मुझे इसको देख के उल्टी आती है, दीदी मैं अब पहले से ज़्यादा खुश हूँ, दीदी मेरा ब्लड बनने लग गया, दीदी मैंने क्रंच करना बिल्कुल छोड़ दिया, दीदी अब मैं फिर से पहले की तरह बन गई हूँ। तो मैं इस तरह के मैसेज आप लोगों से सुनना चाहती हूँ, आप लोगों से सुनना चाहती हूँ। तो प्लीज़ 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 पैसों का लालच ज़िंदगी में कभी मत करना डियर। हमेशा सच का साथ देना, हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, ठीक है? देखो हमारे माइंड में कोई चीज़ अच्छी आती है तो हम खुश हो जाते हैं, अगर कोई सैड बात आ जाती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमारी जो लाइफ़ का रिमोट है ना, वो अपने पास रखो, माइंड को और मन को मत दो। मन अभी यहाँ है, मन 2 मिनट में कहीं और चला जाता है और माइंड में उल्टे-सीधे
चीज़ें आती रहती है, इसीलिए ये सब माइंड का खेल है। आप लोगों ने मिट्टी पेट से खाना नहीं सीखा, आप लोगों ने मिट्टी अपनी माँ के साथ प्लेट में बैठ के नहीं खानी सीखी। आप लोगों ने सब गलत काम चोरी से सीखे हैं, तो चोरी से इसको छोड़ दो, ठीक है? ये खून चूसती है, ये लीवर खराब करेगी, ये किडनी डैमेज करेगी, ये खाने से आपके पेट में जहाँ पे भी मिट्टी धीरे-धीरे जमेगी वहाँ पे कीड़े पैदा हो जाएँगे और वो कीड़े डेली आप लोगों को क्रेविंग देंगे। तो उनको मिट्टी अगर आपने खा के दे दी तो ठीक है, नहीं तो वो कीड़े आप लोगों को धीरे-धीरे अंदर से डैमेज कर कर के बीमारियाँ लगेंगे। और मिट्टी खाने से पोटी टाइट आती है, बहुत हार्ड हो जाती है, उससे वहाँ पे एक रिंग होती है वो वहाँ से फट जाती है और धीरे-धीरे एक मस्सा टाइप का धीरे-धीरे निकलना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों की पोटी टाइट होते-होते धीरे-धीरे ब्लड आना शुरू हो जाएगा और बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएँगी और ऑपरेशन तक की नौबत आ जाएगी, ठीक है? और प्रेगनेंसी में ये क्ले इतनी तंग करेगी कि बहुत ज़्यादा तंग करेगी। आपके बेबी को आपके पेट में ख़त्म कर सकती है ये क्ले। उस नन्ही सी जान को नहीं पता मेरी माँ मिट्टी खा के मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। तो आप अपनी क्रेविंग के चक्कर में अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे हो, तो आप माँ नहीं डायन कहलाओगे। समझे? ठीक है? तो अपने आप को माँ बना के रखो, डायन मत बनाओ। और जितनी भी अनमैरिड लड़कियाँ यहाँ पे खा रही हैं ना, मैंने बहुत सारी अनमैरिड लड़कियों के ऊपर वीडियो बनाई, तो मैं आप सबको बोल रही हूँ, आज जोश में आप मज़े ले लेके आप जो मिट्टी खा रहे हो ना, आने वाले कल में तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होगी और बेबी कंसीव आप कर ही नहीं सकते। और देखो, शादी के बाद जब बच्चे नहीं होते तो लेडीज़ को चारों तरफ से सुनना पड़ता है और उसको अंदर भी एक अजीब सी फीलिंग आती है, दुःख होता है जब वो सबके बच्चे देखती है। तो भई मिट्टी जो है आपको जल्दी से कंसीव करने नहीं देगी, क्योंकि मिट्टी बहुत ही खतरनाक है। और मैं ये 10-12 पॉइंट्स ही आप लोगों को बताती हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, जैसे चोरी से मिट्टी मंगाते हो ऐसे चोरी से डॉक्टर के पास जाओ, बैठ के तसल्ली से अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताओ। और मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग डॉक्टर के पास जाके अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे और डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन देंगे आप खाओगे ना, तो धीरे धीरे आप लोगों की क्रेविंग हट जाएगी क्ले से, क्योंकि आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी हो गई है, इसीलिए आप लोग इनकी वीडियो देख के साइको हो चुके हैं। तो ये क्रंचस जितनी भी थोड़ी थोड़ी देर में क्ले की जो वीडियो बना रही है ना, ये खुद तो पागल हो चुकी है, साइको हो चुकी है, ठीक है? अब आप लोग समझो, कोई इतनी मिट्टी खा सकता है? और अपने बच्चों को अंदर भेज देते हैं और इनके किसी के बच्चे नहीं खाते, सिर्फ आप लोगों ने खाना सीख लिया। तो भाई, इस ज़हर को बाय बाय कर दो और इस शरीर को बचा के रखो, ठीक है गाइज?